हेलो डियर, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्लोप को। ये टॉपिक जो मैथ्स का तो है ही, साथ ही साथ ये इसका यूज फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा होता है, खास करके काइनेमेटिक्स चैप्टर में और भी बहुत सारे चैप्टर में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइन के स्लोप से, ठीक है। तो लाइन को लेकर हम लोग स्लोप को समझना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जाकर के फिर किसी फंक्शन को या फिर किसी कर्व पर हम लोग स्लोप को समझेंगे, ठीक। तो स्लोप मीन्स होता है क्या आपका, जैसे कि किसी लाइन के अगर हम स्लोप का बात करेंगे तो किसी लाइन के स्लोप का मतलब ये होता है आपका कि वो लाइन जो है उस लाइन का स्टीपनेस कितना है, उस लाइन का स्टीपनेस, चाहे उसका स्टीपनेस या यहाँ से इस हाथ से इतना होगा या ऐसे या फिर ऐसे या इधर ऐसे, दैट इज स्टीपनेस मीन्स क्या, लाइन कितना खरापन है, लाइन का खरा कितना है, ठीक है। तो लाइन जो है आपका उसका स्टीपनेस, साथ में वो लाइन का क्या बोलते हैं कि इंक्लाइनेशन बोल दीजिए या फिर उस लाइन का डायरेक्शन कह दीजिए साफ साफ, ठीक है। कि किसी भी लाइन का स्टीपनेस और उस लाइन का डायरेक्शन जो मेजर होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। लाइन के स्टीपनेस और लाइन के डायरेक्शन को क्या बोला जाता है, एक साथ स्लोप बोला जाता है। सर लाइन का स्टीपनेस तो पता चल रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन से आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो लाइन का स्लोप क्या बोलते हैं, लाइन के स्लोप अगर आप समझना चाह रहे हैं उसके लिए आपको स्टीपनेस और क्या बोलते हैं कि उसका डायरेक्शन समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके लिए हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इस तरह से बनाते हैं। अब देखिएगा, अगर हम बात करते हैं एक लाइन का कि एक लाइन इस तरह से, दैट इज इसका स्टीपनेस यहाँ से लेकर कहाँ से, एक्स एक्सिस से इसका स्टीपनेस इतना है, ये हो गया। अच्छा, अगर हम यहीं पर एक और लाइन अलग से ड्रॉ करें तो ये भी क्या होगा, एक लाइन है और इस लाइन का स्टीपनेस, ठीक है, मतलब इस लाइन का स्टीपनेस जो है वो इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम इस पॉइंट का बात करते हैं तो यहाँ से इस लाइन का स्टीपनेस ये रहा, एक्स एक्सिस से इस लाइन का स्टीपनेस ये रहा, ठीक है। अब सर इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस से हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस लाइन का डायरेक्शन का तो क्या सर ये जो लाइन एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर ये झुका हुआ है, ठीक है, और किस डायरेक्शन में है, कितने एंगल पर झुका हुआ है और किस डायरेक्शन पर है। तो स्लोप का मतलब फाइनल हम लोग ये समझ गए, सर अगर किसी भी लाइन का स्लोप का बात किया जाएगा तो मतलब वहां से हम लोग को बस दो चीज देखना होगा, एक उस लाइन का स्टीपनेस, दूसरा उस लाइन का क्या बोलते हैं उस लाइन का डायरेक्शन, ठीक है। इस दो चीज को हम लोग देखेंगे तभी क्या बोलेंगे, अच्छा इस लाइन का स्लोप इतना है, ठीक है। तो चलिएगा, सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। द स्लोप ऑफ ए लाइन, the slope of a line measure the steepness measure the steepness and direction of the line मतलब यहाँ पर यह कि उस लाइन का स्टीपनेस कितना है और उस लाइन का डायरेक्शन क्या है। यहाँ पर जो हम लोग डायरेक्शन का बात करते हैं वो एक्स एक्सिस से, ठीक है, मतलब वो लाइन एक्स एक्सिस से कितना झुका हुआ और किस डायरेक्शन में उसका एंगल क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बन रहा है, ठीक। अब यहाँ पर समझने का कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल से, ठीक। जैसे देखिएगा कि ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा आपका एक्स एक्सिस। तो अगर हम बात करते हैं एक लाइन का बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ये रहा एक लाइन ए बी, ये रहा एक लाइन ए बी, इस तरह से। तो ये जो लाइन है आपका, इस लाइन का स्टीपनेस हम लोग कहाँ से देखेंगे, एक्स एक्सिस से। सर इस लाइन का इस पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इस लाइन के इस पॉइंट पर ये जो लाइन है आपका, इसका स्टीपनेस ये रहा, इसका स्टीपनेस क्या रहा, ये, ठीक है। अब ये जो लाइन है वो झुका हुआ किधर है और कैसे, एक्स एक्सिस पर जो है सर, ये एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में थीटा एंगल पर ये झुका हुआ है। ये लाइन जो है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में थीटा एंगल पर झुका हुआ ये लाइन। तो इसी दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। तो फिर सर स्लोप, आखिर इस दोनों का एक साथ रिजल्ट आपको स्लोप में क्या मिलेगा, तो अब फिर ध्यान से देखिएगा। यानी हम लोग को चाहिए क्या सर, हम लोग को चाहिए यहाँ से एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और ये स्टीपनेस को एक साथ कैसे देखा जाए। अच्छा, ये जो स्टीपनेस है वो कहीं ना कहीं वाई एक्सिस पर डिपेंड कर रहा है, किस पर, वाई एक्सिस पर। तो इसको हम लोग मेजर करते हैं वाई से, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगा, स्टीपनेस तो होगा ही, सपोज कि वो वाई है। अच्छा चलिए ठीक है, अब इस एम से इस पॉइंट तक का कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा। सपोज अगर वो एक्स एक्सिस पर, सपोज क्या वो एक्स यूनिट है, कितना है, एक्स यूनिट है। तो अब यहां से ये देखने के लिए मिल रहा है सर y और x
y और x, ये जो है पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में y आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर। अगर आप इस ट्रायंगल का बात करते हो y क्या हो गया परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस जो पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन देता है लेकर के, तो सर टेन थीटा देता है लेकर के, ठीक। कौन देता है टेन थीटा। तो स्लोप में क्या कि टेन थीटा सीधे यहां पर लिखेंगे स्लोप इक्वल टू टेन थीटा। क्या लिखेंगे स्लोप इक्वल टू टेन थीटा लिखेंगे। आप लोग पढ़े होइएगा स्लोप क्या होता है टेन थीटा, लेकिन क्यों होता है और कैसे होता है वो आप यहाँ पर सीख गए। दूसरी बात हमेशा यहाँ पर फिक्स रखिएगा कि डायरेक्शन ऑफ द लाइन में हम लोग क्या देखते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। क्या देखते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। अब इस एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन में जो है कहने का यह मतलब हुआ कि लाइन जो है वो एक्स एक्सिस पर या तो ऐसे झुका हुआ रहेगा, ठीक है। ऐसे अगर झुका हुआ है तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ये भी बनेगा और इधर से ये भी थीटा 1 और इधर से ये भी बनेगा। तो किस एंगल को हम लोग यहाँ पर कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। तो एंगल जब भी हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है, वो पॉजिटिव एंगल को ही कंसीडर करेंगे। किस एंगल को पॉजिटिव एंगल को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव एंगल किस डायरेक्शन आपको मिलेगा, तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा पॉजिटिव एंगल मिलेगा। तो फाइनली यहाँ पर आप लोग के पास क्या निकल कर आ रहा है कि एक्स एक्सिस पर किसी भी लाइन का जो इंक्लाइनेशन ऑफ किसी भी लाइन का जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है वो हम लोग किधर से देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से देखते हैं। किधर से देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। यहाँ पर आपको थीटा जो है इस थीटा को क्या बोलेंगे, इस थीटा को क्या बोलेंगे एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोलेंगे। इस थीटा को जो हम लोग क्या बोलेंगे एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोग स्लोप को देख लिए फाइनली, बहुत बेसिक से देखें स्लोप को, ठीक है। और स्लोप को रिप्रेजेंट किया जाता है एम से। स्लोप को रिप्रेजेंट किया जाता है एम से, डिनोटेड बाय एम। तो फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे एम इक्वल टू टेन थीटा, एम इक्वल टू टेन थीटा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्लोप बोलते हैं। और थीटा यानी ये कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को आप लोग हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि एक्स एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जो आपको एंगल मिलता है वही क्या कहलाता है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। और उसी का अगर हम लोग टेन ले लेंगे क्या बोलेंगे टेन थीटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्लोप बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी लाइन का स्टीपनेस और उसका डायरेक्शन कौन बतलाता है स्लोप बतलाता है। और इस चीज का यूज जो है काइनेमेटिक्स चैप्टर फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा होने वाला है, ठीक है। जैसे कि स्पीड और डिस्टेंस का ग्राफ, स्पीड और डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दे दिया जाएगा और सिर्फ वहां पर ग्राफ दिया हो रहेगा। उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा इसका जो है क्या बोलते हैं एक्सीलरेशन और टाइम का ग्राफ या फिर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाया जाए। तो वहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्लोप का यूज करते हैं, इसके अलावा किसी भी चीज का यूज नहीं करते, ठीक है। ये था बहुत ही बेसिक, ठीक, एकदम बेसिक से हम लोग स्लोप को समझे स्लोप है क्या। तो अब देखिए इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसी स्लोप को। अभी हम लोग सिर्फ एक लाइन का स्लोप देख रहे हैं, इसके बाद फिर दो पॉइंट के बीच स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। दो पॉइंट के बीच उसको देखेंगे। उसके बाद फिर स्लोप को हम लोग फंक्शन के फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको अगर पढ़े होइएगा अभी तक फिक्स कुछ न कुछ अगर दिया हो रहेगा s इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस टी और यहां से बोला जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ और यहां से बोला जाएगा क्या वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। तो हम लोग सीरीज का क्या फाइंड करते हैं स्लोप फाइंड करते हैं m और m इक्वल टू डी एस बाई डी टी अगर हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इस डिस्प्लेसमेंट का स्लोप हम लोग को क्या देगा लेकर वेलोसिटी देगा लेकर, क्या देगा वेलोसिटी देगा लेकर के, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आगे इसको डिफरेंशिएट के फॉर्म में भी डिफरेंशिएशन के फॉर्म में भी स्लोप को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्लोप अभी जो हम लाइन का देखे थे, ठीक है, उसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते इसको। देखिएगा जैसे कि अच्छा अभी हम लोग यहाँ पर देखें क्या स्लोप जो है सर आता है वो m इक्वल टू टेन थीटा लिखते हैं, m इक्वल टू टेन थीटा, जहां पर कि सर थीटा जो है वो क्या है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है। और इसको जो हम लोग मेजर करते हैं वो कहां से कैसे, तो इन एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आपको एंगल मिल रहा है उसी एंगल को क्या बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोलते हैं, ठीक है। तब जाकर के उसी का टेन हम लोग ले लेंगे, मतलब ये टेन थीटा इक्वल टू जो कुछ भी आपको मिलेगा वही क्या कहलाएगा आपका स्लोप कहलाएगा उस लाइन का। तो देखिएगा किस किस तरह से एक लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस पर
क्या बोलते हैं वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस किस तरह से। फर्स्ट एक ये, अगर ये रहा एक्स वाई एक्सिस और ये रहा आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो एक लाइन तो सर यहाँ से ऐसे एंगल बनाएगा, बिल्कुल ऐसे एक लाइन यहाँ से एंगल ऐसे बनाएगा, थीटा एंगल बनाया यहाँ पर। ये जो थीटा एंगल बनाया वो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में बनाए हुए, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में बनाए हुए, और ये थीटा एंगल जो बना हुआ है वो किस टाइप का एंगल है सर, एक्यूट एंगल है। किस टाइप का एंगल है ये, एक्यूट एंगल है। तो अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर थीटा सपोज ये बन रहा है, थीटा सपोज ये बन रहा है 45 डिग्री, कितना बन रहा है ये 45 डिग्री, और पूछा जाएगा इस लाइन का तब स्लोप क्या होगा, तो m इक्वल टू क्या बोलेंगे सर, tan 45 डिग्री, और tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ पर इस लाइन का स्लोप कितना आ गया 1 आ गया, इस लाइन का स्लोप कितना आया 1 आया। अब देखिएगा अगर एक लाइन हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं और सपोज कि इसका एंगल दिया हुआ 30 डिग्री, तब इसका स्लोप पूछा जाएगा, तो m इक्वल टू क्या बोलेंगे tan 30 डिग्री, क्या बोलेंगे tan 30, और tan 30 का वैल्यू कितना होता है आपका 1/√3, 1/√3। लेकिन अब कभी भी अगर आपको ऐसे दे दिया जाए यहाँ से, ठीक है, और क्या बोलते हैं कि आपको एंगल इधर का दे दिया जाए, एंगल जो है आपको वो इधर का दे दिया जाए, सपोज वो एंगल कितना दिया जाए 135 डिग्री का एंगल अगर इधर ये दे दिया जाए, 135 डिग्री का अगर इधर ये एंगल दे दिया जाए, तो ये जो आप ऐसा नहीं करिएगा कि सीधे tan थीटा में थीटा पुट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या बताएं कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, वही तो पूरे लाइन का डायरेक्शन यही बतलाता है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, और वो किधर से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एंटी क्लॉकवाइज ये जो लाइन है आपका, ये लाइन वो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है सर, ये इधर जो दिया हुआ वो एक्स एक्सिस से ही दिया हुआ, लेकिन वो क्लॉकवाइज में दिए हुए, और इसी के थ्रू हम लोग क्या पता करेंगे कि ये लाइन जो है एंटी क्लॉकवाइज में कितने डिग्री पर झुका हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है। अगर ये 135 है तो ये कितना हुआ कंप्लीट, यहाँ पर एंगल कितना बनता है 180 का, तो 180 में से अगर आप 135 को माइनस कर दीजिएगा तो 5 और ये 4, तो 45 डिग्री का एंगल आपको किधर से मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से 45 डिग्री मिल चुका है। तो फाइनली आप लोग यहाँ से ये पता कर सकते हैं, फाइनली आप लोग यहाँ से ये पता कर सकते हैं, अच्छा सर यहाँ पर जो है 135 कह रहा है, और 135 मीन्स क्या, इधर से कितने डिग्री पर एंगल ये झुका हुआ है 45 डिग्री पर। तो समझ में आ गया, हम लोग इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। tan 45 का यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। सेकेंड देखिएगा अब, या फिर इसको हम लोग ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। अच्छा अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से एक चीज ये कि अगर इधर से एंगल, ठीक है, यहां से अगर लाइन को हम लोग ऐसे, लाइन को अगर हम लोग ऐसे नहीं बल्कि अब ऐसे, कैसे, तो ऐसे लाइन को इस तरह से अगर हम झुका रहे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मोर देन 90 डिग्री एंगल बन रहा है, में कैसा एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। जैसे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, ठीक है, तब जाकर के आपको स्लोप क्या मिलेगा, सपोज ये एंगल बन रहा है 135 डिग्री, ये भी आपको सिर्फ ये बतलाए एक्यूट एंगल, किसका बतलाए, एक्यूट एंगल में आपको स्लोप क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, 1/√3 मिल रहा है, मतलब जो भी मिल रहा है वो आपको पॉजिटिव में वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। अच्छा 90 अगर एग्जैक्ट 90 हो जाएगा, ठीक है, तब देखते हैं क्या मिलेगा आपको वैल्यू। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इस टाइप का करवा दिए, यहाँ पर जो थीटा दिया वो क्लॉकवाइज में दे दिया लेकिन एक्स एक्सिस से ही, और आपसे पूछा जाएगा क्या, आपसे पूछा जाएगा स्लोप क्या हुआ, तो आप तुरंत में ऐसे मत कर देना है कि m इक्वल टू tan 135 डिग्री, कितना कर दे रहे हैं 135 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर का जो थीटा होता है वो थीटा ये वाला होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस। लेकिन ये जो थीटा आप यहाँ पर डायरेक्ट इस थीटा को जो पुट कर रहे हैं, ये थीटा कौन सा है, ये थीटा एक्स एक्सिस से ही है लेकिन क्लॉकवाइज का है। तो इसी के थ्रू हम लोग एंटी क्लॉकवाइज का पता कर लिए, इसका एंटी क्लॉकवाइज का पता कर लिए, और ये वाला थीटा पुट करना, ना कि ये वाला। तो क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री, क्या होगा tan 45 डिग्री का वैल्यू 1। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, और हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से 45 डिग्री यानी कि स्लोप ऐसे फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए अगर सर
यहाँ तक अभी लाइन को आप ऐसे इंक्लाइन कर रहे थे, लाइन को ऐसे इंक्लाइन कर रहे थे। अगर लाइन को परपेंडिकुलरली ऐसे इंक्लाइन करेंगे तब क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। तब देखिए क्या होगा, अगर लाइन को डायरेक्ट हम लोग ऐसे इंक्लाइन करें तो एक्स एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है एंगल सर। ये वाई एक्सिस और ये रहा एक्स एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तब जाकर के इस लाइन का स्लोप क्या हुआ, एम इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं सर, टेन थीटा जानते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज में बन ही रहा है, मतलब थीटा यही लेंगे तो टेन 90 डिग्री हो जाएगा। और टेन 90 का वैल्यू क्या होगा सर, अनडिफाइंड होगा। टेन 90 का वैल्यू क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। मतलब इसका स्लोप क्या होगा सर, इसका स्लोप अनडिफाइंड होगा। इसका स्लोप क्या होगा सर, इसका स्लोप अनडिफाइंड होगा। यहां तक हम लोग बात कर लिए। एक लाइन या तो ऐसे इंक्लाइंड होगा या तो ऐसे ऐसे ऐसे, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर पर ये लाइन भी इंक्लाइंड हो सकता है, ठीक है। तब उस टाइम इसका स्लोप बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, उस टाइम इसका स्लोप बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी आप लोग गौर कीजिएगा, ठीक है। जब हम लोग थीटा जो है क्या ले रहे हैं, एक्यूट एंगल। थीटा क्या ले रहे हैं, एक्यूट एंगल। अगर थीटा आपका एक्यूट है, ठीक है, तब इस टाइम जितना भी स्लोप अभी तक आया था वो क्या था, पॉजिटिव था। क्या था, पॉजिटिव। ऐसे देखिए टेन का वैल्यू 0 से लेकर के 90 तक, टेन का वैल्यू 0 से लेकर के 90 तक आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। 90 पर जाकर वो आपको अनडिफाइंड मिल रहा है, लेकिन 90 से पहले तक क्या मिल रहा है आपको, पॉजिटिव मिल रहा है, दैट इज एक्यूट एंगल, ठीक है। अब अगर सर 90 से आप आगे बढ़ गए, 90 से अगर आप आगे बढ़ जाइएगा तब उससे आपको क्या हुआ, मीन्स अगर आपका लाइन इस तरह से इंक्लाइंड है और वो एक्स एक्सिस से सपोज क्या 135 डिग्री का एंगल बना रहा है, मोर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, मीन्स वो कितना का एंगल बना रहा है सर, ऑब्ट्यूज टाइप का एंगल बना रहा है, ठीक है। तब जाकर के इस लाइन का स्लोप बतलाइए हमको, ठीक है। तो इस लाइन का तब आपका स्लोप जो आएगा m इक्वल टू 135 डिग्री, 135 डिग्री। लेकिन अभी यही 135 किधर से बन रहा था सर, इधर से बन रहा था। 135 डिग्री वो इधर से बन रहा था, उसको हम लोग यहाँ पर नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे, वो एक्स एक्सिस से क्लॉक वाइज डायरेक्शन में एंगल बन रहा था, बट यहाँ पर एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक वाइज में ही डायरेक्शन बन रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 135 डिग्री। अब देखिए 135 डिग्री का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो 135 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा, मीन्स 90 प्लस 45 डिग्री। 90 प्लस थीटा मीन्स क्या, 90 प्लस 45 डिग्री। तो आप लोग क्लास 10 पढ़े होइएगा कि 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो उसके हेल्प से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 135 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा क्या होता है, अगर आप भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ऐसे ही याद आ जाएगा, ठीक है। 45 90 प्लस 45 चलिएगा, ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस। यहां पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। देखिएगा 90 प्लस थीटा, यानी 90 प्लस थीटा, ये जो एंगल बन रहा है 90 प्लस थीटा वो आएगा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है। इसमें आ कौन रहा है सर, 10 आ रहा है, 90 प्लस थीटा के साथ 10 आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। जबकि इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाया करता है, यानी पॉजिटिव होता है साइन और कोसेक। उसके अलावा कोई और भी आएगा तो सब के सब नेगेटिव होगा। और 90 पर जो होता है, ठीक है, 90 और 270 पर क्या होता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज कर जाता है, ठीक है। जैसे कि 10 है तो 10 का कॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट 45 डिग्री तो हो ही जाएगा। अब यहाँ पर ये प्लस होगा या माइनस, साइन और कोसेक को छोड़ करके बाद में कि कोई भी इस घर में आएगा सब क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस कॉट 45 डिग्री हो जाएगा। तो कॉट 45 का वैल्यू क्या होता है 1, और पहले से माइनस यहाँ पर लगा हुआ है तो -1 हो जाएगा। तो इस तरह से 135 डिग्री का हम लोग वैल्यू फाइंड करने के लिए सीखे हैं, ठीक है। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो इसका वीडियो हम अलग से बना देंगे, आपको पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पर ये पता करना है कि सर 135 आया, यानी ये कि अगर एंगल यहाँ पर ऑब्ट्यूज टाइप का है, एंगल यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल है, तब क्या आपका स्लोप आ रहा है, नेगेटिव मार रहा है, सीधे क्या आ रहा है, नेगेटिव मार रहा है। ऐसे यदि आप आगे फिर बढ़िएगा, ठीक है, यदि आप ऐसे फिर आगे 120 पर अगर आप जाते हैं, ठीक है, कितना एंगल बन रहा है, सपोज ये एंगल बन रहा है 120 डिग्री। कितना बन रहा है ये, 120 डिग्री एंगल बन रहा है। मोर देन 90 लेस देन 180 है, मतलब ये ऑब्ट्यूज टाइप का एंगल है।
तो यहाँ से आपको इसका स्लोप क्या मिलेगा, m इक्वल टू 10 120 डिग्री का स्लोप मिलेगा। तो 10 120 को हम लोग क्या लिखेंगे सर, 10 90 प्लस 30 लिखेंगे। तो 10 90 प्लस 30 क्या मिलेगा, माइनस कॉट 30, और कॉट 30 का वैल्यू कितना, √3। कॉट 30 का वैल्यू √3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस में √3 मिलेगा। क्या मिलेगा, माइनस में √3 मिलेगा। मतलब ये कि सर जैसे आप थीटा यहाँ पर क्या ले रहे हैं, जैसे आप थीटा यहाँ पर ले रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल, जैसे आप थीटा यहाँ पर क्या ले रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, तब जाकर के आपको स्लोप क्या मिल रहा है, तब आपको स्लोप मिल रहा है निगेटिव, तब आपको स्लोप क्या मिल रहा है, निगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्लोप फाइंड करने के लिए भी सीख गए, और स्लोप कब और क्या मिल रहा है, ठीक, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, स्लोप आपको कब और क्या मिल रहा है, ठीक है, इस बात को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आप इस तरह से क्वेश्चन को बना भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बना भी सकते हैं। अब देखते हैं सीधे, इसको समझ गए, अब इसको लिख लेते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे और याद भी रखना है इसको। ठीक, चलिए फर्स्ट आपको हम क्या बतलाए थे कि अगर ये रहा y एक्सिस और ये रहा आपका x एक्सिस और ये रहा आपका y एक्सिस। ठीक है, अगर एक लाइन ऐसी इंक्लाइंड है विथ एंगल थीटा, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको स्लोप जो मिलेगा वो स्लोप क्या मिलेगा, m इक्वल टू टेन थीटा। क्या मिलेगा, टेन थीटा। और ये स्लोप क्या मिल रहा था, पॉजिटिव। स्लोप क्या मिल रहा था, पॉजिटिव। तो इस टाइप के स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्लोप। क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिव स्लोप बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिव स्लोप। कब बोलेंगे पॉजिटिव स्लोप, जब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या रहेगा, एक्यूट एंगल रहेगा। ठीक है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव स्लोप बोलेंगे। नंबर सेकंड क्या देखे थे कि अगर सर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो रहेगा, अगर वो ऑब्ट्यूज एंगल मिले हमको, तब जाकर के उस लाइन का स्लोप क्या मिलेगा आपको, m इक्वल टू टेन थीटा। और ये टेन थीटा किसमें मिल रहा था आपको, निगेटिव में मिल रहा था। किसमें, निगेटिव में मिल रहा था ये टेन थीटा। इसलिए इस टाइप के स्लोप को हम लोग क्या बोलेंगे, इस टाइप के स्लोप को हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव स्लोप बोलेंगे। अगर लाइन ऐसे दिख गया, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव स्लोप बोलेंगे। ठीक है, तो निगेटिव स्लोप कब मिलेगा, जब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या रहेगा आपका, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑब्ट्यूज रहेगा। और जब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एक्यूट रहेगा तब आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव स्लोप मिलेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव स्लोप और निगेटिव स्लोप तो देख ही लिए। चलिएगा, अगर एक लाइन को हम लोग ठीक है एक्स एक्सिस के पैरेलल, किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हम ड्रॉ करें और वो y एक्सिस पर क्या रहे, परपेंडिकुलर, तो y एक्सिस से तो एंगल हमको देखना ही नहीं है। यहाँ पर परपेंडिकुलर बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से एंगल तो देखना ही नहीं। जब एंगल यहाँ से देखना ही नहीं तो एंगल कहाँ से देखना होगा, एक्स एक्सिस से। ये जो आपको एंगल दिख रहा है वो एक्स एक्सिस से अगर पूछा जाए कितने डिग्री के साथ ये एंगल बन रहा है, तो सर यहाँ पर एंगल बन ही नहीं रहा है, मीन्स 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से ये जो लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ किए हुए वो एंगल कितना बना रहा है सर, 0 डिग्री। मीन्स थीटा कितना बन रहा है सर, 0 डिग्री बन रहा है। थीटा कितना बन रहा है सर, 0 डिग्री थीटा बन रहा है। तो टेन जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको, टेन जीरो का वैल्यू जो मिलेगा वो क्या होगा, तो फिर यहाँ से क्या फाइंड करना है, m इक्वल टू टेन थीटा। और टेन थीटा मीन्स क्या, टेन 0 डिग्री, और टेन 0 डिग्री मीन्स क्या, m 0। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो स्लोप बोलते हैं। क्या यहाँ पर कुछ स्लोप है ही नहीं, यहाँ पर स्लोप है ही नहीं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो स्लोप बोलेंगे, या फिर नो स्लोप। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो स्लोप, यहाँ पर स्लोप है ही नहीं। ठीक, चलिएगा नंबर 4, अगर हम नंबर 4 का बात करते हैं इस तरह से कि सर लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का अगर एंगल बना रहा है तब आप इसका स्लोप बतलाइएगा। तो क्या ही दिक्कत है, m इक्वल टू 10 90 डिग्री, m इक्वल टू 10 90 डिग्री मीन्स क्या, इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा स्लोप है, बहुत ही ज्यादा स्लोप है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड स्लोप या फिर इन्फिनिटी स्लोप। क्या बोलेंगे इसको, अनडिफाइंड स्लोप या फिर इन्फिनिटी स्लोप बोलेंगे, मीन्स बहुत ही ज्यादा स्लोप है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 4 टाइप, ठीक है, का स्लोप देख लिए, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, इन्फिनिटी स्लोप और जीरो स्लोप। तो 4 तरह का स्लोप देख लिए। अगर ऐसे आपको दिख रहा है मतलब पॉजिटिव स्लोप है, अगर ऐसे दिख रहा है मतलब नेगेटिव स्लोप है। यहाँ पर स्लोप का जो हम लोग बात करें स्टीपनेस और साथ में डायरेक्शन ऑफ लाइन, ठीक है, मतलब यहाँ पर इसके कंपेरिजन में कम स्लोप है।
यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्लोप है, ठीक है, इस तरह से। तो हम लोग फाइनली अभी क्या देख लिए, स्लोप देख लिए। अब कुछ पॉइंट इन लाइन के बारे में और देखते हैं। अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो विथ एक्स एक्सिस पर ही अगर दो लाइन पैरेलल होगा तब उसके स्लोप में क्या हम लोग को यहाँ पर डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ठीक है, इस चीज को देखते हैं। अभी बहुत बेसिक्स इसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, बहुत ही बेसिक्स। देखिए क्या बताएं कि अगर दो लाइन एक्स एक्सिस के साथ अगर वो पैरेलल है, दोनों लाइन एक दूसरे का, ठीक है, क्या है, दोनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल है, तब कैसे देखेंगे। सपोज कि वो एक लाइन ये है और ये लाइन जो है, ये लाइन इसके पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, ये लाइन और ये लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। तो अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस लाइन को एक्स एक्सिस को क्या बोलेंगे, सर ये इसका ट्रांसवर्सल होगा। जब ये इसका ट्रांसवर्सल होगा, सपोज कि यहाँ पर एंगल बन रहा है कितना, θ1, कितना बन रहा है, θ1, यहाँ भी तो एंगल θ1 ही बनेगा। अगर यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, थीटा, यहाँ भी तो एंगल थीटा ही बनेगा। कुछ देर के लिए मान लेते हैं क्या, यहाँ पर एंगल θ1 θ2 बन रहा है, तो दोनों एंगल जो बनेगा, दोनों एंगल वो क्या होगा, दोनों का दोनों इक्वल एंगल होगा। क्या होगा, दोनों का दोनों इक्वल एंगल होगा, मीन्स θ1 इक्वल टू θ2 होगा। कैसे इक्वल होगा सर ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो कोरस्पोंडिंग एंगल आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तो θ1 इक्वल टू θ2, इसका मतलब ये कि सर दोनों का हम लोग क्या करते हैं, दोनों का tan थीटा फाइंड कर लेते हैं, दोनों का tan थीटा, यानी इसका भी m1 जो मिलेगा m2 है, इसका m2 जो मिलेगा वो tan θ2 मिलेगा। क्या मिलेगा, tan θ2। इसका जो मिलेगा आपको स्लोप यानी m1 इक्वल टू वो क्या मिलेगा, tan θ1 मिलेगा। जब एंगल ही दोनों का इक्वल है, θ1 θ2 अगर आपस में इक्वल है, दोनों का tan का जो वैल्यू मिलेगा वो भी इक्वल ही मिलेगा। सपोज कि ये 30 है, ये भी 30 है, tan 30 का वैल्यू यानी m1 का भी वैल्यू और m2 का वैल्यू दोनों का क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो हम लोग इसको यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, θ1 इक्वल टू θ2 मीन्स tan θ1 इक्वल टू tan θ2, दोनों पर वैल्यू आपको सेम ही मिलेगा। और tan थीटा है क्या, स्लोप है, तो क्या बोलेंगे m1 इक्वल टू m2, मतलब दोनों लाइन का स्लोप जो है वो आपको इक्वल मिलेगा। कब, जब दो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक, जब दो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक। तो यहाँ पर इसी चीज को हम लोग एज ए कंडीशन याद रखेंगे, ठीक है। वहां पर हर टाइम इसको ड्राइव तो करने जाएंगे नहीं, इसको एक बार समझ करके इसका कंडीशन याद रखेंगे। क्या कंडीशन याद रखेंगे, जब दो लाइन, ठीक है, इफ अगर इसको हम बोल दे क्या, L1 और L2, लाइन 1 लाइन 2, इफ L1 पैरेलल टू L2 देन M1 इक्वल टू M2, देन M1 इक्वल टू M2। इफ लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 2, अगर दो लाइन पैरेलल है तब जाकर के दोनों का स्लोप जो होगा वो क्या होगा, इक्वल ही आएगा, सेम ही आएगा दोनों का स्लोप, ठीक है। इस तरह से इस चीज को सीख गए। अगर दो लाइन एक दूसरे पर, अगर दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, बिल्कुल इस तरह से, ये लाइन एक्स एक्सिस में बस दो लाइन है, ठीक है, एक लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन ये हो गया। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, तब उसका स्लोप क्या मिलेगा और किस तरह से उसके स्लोप में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। अच्छा, इस दोनों के स्लोप में रिलेशन क्या है, दोनों का दोनों क्या हुआ, इक्वल हुआ। तो वैसे ही अगर दो लाइन एक दूसरे परपेंडिकुलर होगा तब जाकर के उस लाइन का स्लोप जो आएगा उसमें क्या रिलेशन रहेगा, ठीक है। सो देखिएगा, तो सबसे पहले तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना ही लेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस का पूरा खेल है यहाँ पर। अच्छा, एक लाइन ये हो गया, ठीक है, और इस लाइन पर एक दूसरा लाइन क्या ड्रॉ करना होगा, परपेंडिकुलर। अगर हम देखें परपेंडिकुलर, अगर उसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर दे, यहाँ पर आपको दिख रहा क्या है, परपेंडिकुलर है, मीन्स इसके बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो इस तरह से L1 हो गया आपका लाइन 1 और ये क्या हो गया, लाइन 2। ये दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या दिख रहा है आपको, परपेंडिकुलर दिख रहा है। जब ये दोनों लाइन आपको एक दूसरे पर परपेंडिकुलर दिख रहा है तो ऐसा नहीं करना सर tan थीटा यानी tan 90 ले लेंगे, वैसा नहीं।
हमेशा कहाँ से देखना होगा आपको, एक्स एक्सिस से देखना होगा। तो सपोज कि L1 ये लाइन जो है एक्स एक्सिस से, सपोज कि ये लाइन जो है एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा हो, कितना बना रहा हो, थीटा एंगल। अच्छा, जब ये लाइन L1 एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा होगा तो फिर लाइन L2 जो है वो L1 से 90 बना रहा है, तो फाइनली जो है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, ये रहा थीटा और प्लस ये 90, कितना बनाएगा सर, ये 90 प्लस थीटा एंगल बनाएगा। एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में कितना बनेगा, L2 जो एंगल बनाएगा वो 90 प्लस थीटा बनेगा, चूंकि यहां से लेकर के यहां तक थीटा बन रहा है और यहां से लेकर के इसके एंगल तक कितना बना 90, तो फाइनली यहां से एक्स एक्सिस से लेकर के लाइन L2 कितना एंगल बना रहा है, 90 प्लस थीटा एंगल बन रहा है। अब अगर हम बात करते हैं L1 मीन्स M1 स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन का फाइंड करेंगे तो टेन थीटा। अच्छा, टेन थीटा कितना मिल गया आपको, ये टेन थीटा मिल गया, तो टेन थीटा तो मिल गया, यहाँ पर चलेगा। अगर अब हम लोग बात करते हैं किसका, M2 का, M2 में क्या मिलेगा सर, टेन 90 प्लस थीटा मिलेगा, क्या मिलेगा, टेन 90 प्लस थीटा मिलेगा। एंगल कितना बन रहा है L2 के लिए 90 प्लस थीटा। और अभी हम लोग क्या पढ़े कि टेन 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कोट थीटा होता है, क्या होता है, माइनस कोट थीटा। ये मिला माइनस कोट थीटा और इसका स्लोप कितना मिल गया, टेन थीटा। अब यहाँ पर इसको अगर ऐड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब क्या होता है, कुछ नहीं मिलेगा आपको, टेन थीटा माइनस कोट थीटा मिलेगा। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मल्टीप्लाई करने का दिमाग इसीलिए आया, यहाँ पर टेन है यहाँ पर कोट है, हम लोग जानते हैं क्या होगा, टेन टू कोट 1 होता है, तो कुछ एक अच्छा आपको स्टैंडर्ड रिलेशन मिलेगा, ठीक है। तो M1 इंटू M2 करने से यहाँ पर टेन थीटा इंटू माइनस कोट थीटा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, टेन थीटा इंटू माइनस कोट थीटा। तो टेन इंटू कोट क्या होता है 1, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, -1। M1 इंटू M2 कितना मिल गया, -1। अब यहाँ से हम लोग एक कंडीशन ये याद रखेंगे, इफ लाइन L1 if line L1 perpendicular to L2, if line L1 perpendicular to L2, then product of their slope is -1, then their product of slope is -1। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है कि अगर दो लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तब वो दोनों लाइन का रिप्रेजेंटेशन बताना होगा आपको, मतलब वो दोनों लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर एक दूसरे पर होगा। तो यहाँ से हम लोग ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन ऑल अबाउट लाइंस, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन। तो लाइन के स्लोप के बारे में जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो सब के सब हम लोग देख लिए। अगर एक चीज और देखिएगा कि एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन पर हर एक पॉइंट पर, अच्छा पॉइंट का बात हम लोग अब करेंगे, ठीक है, दो पॉइंट के बीच का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, चलिए अब उसको देखते हैं।